हाय गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको यूएफसी की न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ। जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वो है कि इस्लाम माकाशेव को रशिया की गवर्नमेंट ने एक स्पोर्ट्स अवार्ड दिया है। वो रशिया का सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स अवार्ड है। और कॉनर मैग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलवे के फाइट के बारे में भी कुछ न्यूज़ आ रही है। और माइकल चैंडलर वेल्टरवेट डिवीज़न में शिफ्ट हो रहे हैं लाइट वेट डिवीज़न से। और पैडी पिलनेट की फ़ाइट के बारे में भी कुछ न्यूज़ आ रही है, वो हम देखेंगे। तो पहली जो न्यूज़ है वो है कॉनर मैग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलवे के फ़ाइट के रिलेटेड, जो कि 12 जुलाई को होने वाली है UFC 329 में। जो उस फाइट से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है वो है उन दोनों की फ़िज़िक के रिलेटेड। आप देख सकते हैं कि कॉनर मैग्रेगर की जो फ़िज़िक है वो काफ़ी बल्की और बॉडी बिल्डर टाइप की लग रही है, पर जो मैक्स हॉलवे की फ़िज़िक है वो काफ़ी स्किनी फैट लग रही है और उनकी जो बेली है वो काफ़ी बड़ी लग रही है इस फ़िज़िक में। तो बहुत लोग इसी चक्कर में मैक्स हॉलवे का मजाक भी उड़ा रहे हैं, पर मेरा ये मानना है कि यूएफसी में एस्थेटिक का कोई रूल नहीं है। तो टक्कर दोनों के हिसाब से बराबर है, क्योंकि कॉनर मैग्रेगर 3 साल से इसी वेट में है और मैक्स हॉलवे अभी अभी वेट शिफ्ट किए हैं। पर कॉनर मैग्रेगर काफ़ी सालों से फाइट नहीं किए हैं और मैक्स हॉलवे इसी साल में चैम्पियन भी बने। काफ़ी उन्होंने फाइट्स की थी, यूएफसी चैम्पियन बने वो लाइट वेट डिवीज़न के। तो मेरे हिसाब से फ़ाइट काफ़ी टक्कर की होगी, पर हाईएस्ट चांस जो जीतने के वो है मैक्स हॉलवे के, क्योंकि वो एक एलीट क्लास स्ट्राइकर है, बॉक्सर है। आप देखें तो कॉनर मैग्रेगर के पास भी चांस है, क्योंकि उनकी रेसलिंग काफ़ी अच्छी है और वो पहले भी उनकी जब फाइट हुई थी कॉनर मैग्रेगर जीत गए थे। और वो उनकी हमने वो सुना भी है कि एक बार उनके नी पे कुछ हो गया था और उन्होंने सिर्फ रेसलिंग करके मैच जीत लिया। तो कॉनर मैग्रेगर इज़ अ लेजेंडरी फाइटर एंड मैक्स हॉलवे को भी हम कम नहीं आंक सकते। तो इस मेरे हिसाब से तो फाइट काफ़ी टक्कर की होगी, काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। और दूसरी जो न्यूज़ आ रही है वो है इस्लाम माकाशेव के रिलेटेड। तो वो है कि रशिया गवर्नमेंट ने इस्लाम माकाशेव को हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर का अवार्ड दिया है। तो ये एक तमाचा है इस्लाम माकाशेव के हेटर्स के मुंह पे, जो बोलते हैं कि इस्लाम माकाशेव बस खबीब की शैडो है, उनके वजह से ही वो ग्रूम है, उन्होंने ही उनको ट्रेन किया और वो अनडिफिटेड भी नहीं है। तो ये तमाचा है। आप देख सकते हैं कि इस्लाम माकाचेव का करियर बहुत लेजेंडरी है। उनकी एक फ़ाइट हुई थी, वो भी वो ऐसे ही फ्लूक में हार गए थे। जो उनका अपोनेंट था वो ऐसे ही लक में जीत गया था। जब वो पहली फ़ाइट जीते थे वो एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, और वो सेकंड फाइट में उनकी जो हारे थे वो उसमें वो स्ट्राइकिंग करने चले गए, जबकि उनकी एबिलिटी रेसलिंग में, इसीलिए वो केओ हो गए थे। तो उन्होंने बताया था ये इंटरव्यू में, और जो फाइटर ने उनको हराया था वो बाद में चारों के चारों मैचेस लगातार हार गया, तो वो फ्लूक में ही हारे थे। एमएमए के फ़ैन हैं तो आपको एग्री करना ही पड़ेगा कि इस्लाम माकाशेव का जो करियर है वो काफ़ी लेजेंडरी है, क्योंकि उन्होंने जो फाइट्स लड़ी है वो काफ़ी टफ अपोनेंट्स के साथ लड़ी है। जैसे कि वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ लड़े, चार्ल्स ओलिवेरा के साथ लड़े हैं, जस्टिन पोरिया के साथ लड़े हैं। और वो आप देखेंगे काफ़ी फाइट में वो एकदम वही वो एकदम, मेरे पास शब्द नहीं है, वो इतने ये मतलब डोमिनेटिंग थे, दूसरों को उन्होंने चांस ही नहीं दिया। वो इतनी कमाल की रेसलिंग करते हैं, उनकी स्ट्राइकिंग भी अच्छी है। तो आपको मानना ही पड़ेगा कि वो काफ़ी लेजेंडरी फाइटर है। और उनका एक वीडियो भी आ रहा है कि वो एक टॉल गाय के साथ स्पैरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फ़ाइट होने वाली है इयन गैरी के साथ 15 अगस्त को। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ाइट रहेगी। काफ़ी लोगों का मानना है कि इयन गैरी हरा भी सकते हैं इस्लाम माकाशेव को, क्योंकि ये अभी 2026 में काफ़ी लेजेंडरी फाइटर्स की अनडिफिटेड स्ट्रीक ब्रेक भी हो गई है और काफ़ी हार भी गए। तो इस्लाम माकाशेव को भी ये समझ आ गया है, इसीलिए वो उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो एक टॉल गाय के साथ ट्रेनिंग करते हुए नजर। जो तीसरी न्यूज़ है वो है माइकल चैंडलर के बारे में। ऐसा रिपोर्टेड से सुनने में आ रहा है कि माइकल चैंडलर
एक वेट डिवीज़न शिफ्ट करने वाला है, वो भी लाइट वेट से वेल्टर वेट डिवीज़न में आने वाला है। मेरा मानना ये है कि माइकल चैंडलर वेल्टर वेट डिवीज़न में आएँगे तो उनका ही नुकसान होगा, क्योंकि वो लाइट वेट डिवीज़न में भी हम देखें तो वो काफ़ी स्लो हो रहे हैं और उनकी एज भी ऑलमोस्ट 40 हो चुकी है। तो वो वेल्टर वेट डिवीज़न में जाएँगे तो उनकी जो स्पीड होगी वो काफ़ी घट जाएगी, क्योंकि उनका वेट भी ज़्यादा होगा, मसल मास भी ज़्यादा होगा और उनकी एज भी काफ़ी हो चुकी होगी। तो मेरा मानना है कि उनको या तो फेदरवेट डिवीज़न में लड़ना चाहिए या लाइट वेट में ही रहना चाहिए। पर मेरा मानना है वो अगर उनको चैम्पियन बनना है तो वो फेदरवेट में बन सकते हैं। उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है वो फेदरवेट में एक चैम्पियन बन सकते हैं। हमने देखा था वो अपने ये शुरुआत में आते ही वो चैम्पियन बन गए थे यूएफसी के चैम्पियन में। उन्होंने काफ़ी हद तक चार्ल्स ओलिवेरा को भी डिस्टर्ब करके रखा था, पर वो चार्ल्स ओलिवेरा ने उनको हरा दिया था, वो बात अलग है। पर माइकल चैंडलर जब अपने नए-नए आए थे यूएफसी में, वो काफ़ी अच्छे फाइटर थे, आप मान सकते हैं उनको। वो बहुत अच्छे फाइटर थे। वो है रिलेटेड पैडी द पैडी पिम्बलेट के अगेंस्ट। तो आप सभी को मालूम होगा कि 11 जुलाई को जो मैच होने वाला है, उसमें पैडी पिम्बलेट और सेंट डेनिस का को में इवेंट है। तो ऐसी रूमर्स आ रही है कि सेंट डेनिस रूल्ड आउट हो चुके हैं। वो एक फेक न्यूज़ है, तो काफ़ी लोग को लगा था कि ये रियल न्यूज़ है। जो उनके अपोनेंट है पैडी पिम्बलेट के, यानी कि सेंट डेनिस, वो रूल्ड आउट हो चुके हैं। उनको कुछ इंजरी हो गई थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फेक न्यूज़ है। और अगर आपको ऐसी यूएफसी के रिलेटेड न्यूज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।